तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी एक्स। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। और गाइस आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नेटवर्किंग के ऊपर। दोस्तों मतलब मैं नेटवर्किंग के कंसेप्ट को मैं आपको दोबारा समझाने वाला हूं। मेरे कहने का मतलब दोबारा से आप समझते हो क्या कि दोस्तों मैंने प्रीवियसली एक वीडियो अपलोड करी थी जो कि थी मेरी नेटवर्किंग के ऊपर। लाइक दोस्तों लैंडमैन मैन के बारे में कौन नहीं जानता। दोस्तों लैंडमैन मैन के ही बारे में थी वीडियो, पर दोस्तों उसमें मैंने इतनी बेकार दोस्तों मैं अपने आप को ही बेकार कह रहा हूं। तो क्या हुआ था मेरे साथ कि दोस्तों जो मैंने वो वीडियो बनाई थी ना दोस्तों, उस वीडियो के अंदर जो मैंने एक्सप्लेनेशन करी थी, एक्सप्लेनेशन दोस्तों वो बहुत ज़्यादा पुरानी एक्सप्लेनेशन थी। समझ रहे हो दोस्तों, मतलब कहने का मतलब था उस टाइम दोस्तों मैं यूट्यूब पे बिगनर था। और यूट्यूब पे बिगनर होने की वजह से दोस्तों मेरी जो एक्सप्लेनेशन की मतलब जो भी था एक्सप्लेनेशन कर रहा था तो बहुत बेकार था यार। मेरे को वीडियो का ना लिंक आई बटन पे दे रहा हूँ, तो रियली जाके देखिए यार उस वीडियो को। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे यार कि मैंने ऐसी एक्सप्लेनेशन करी थी। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि कंटेंट हर किसी का चेंज होते रहता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। मैंने सारी थोड़ी बकवास बातें बताई अपने बारे में, छोड़िए इसको हटाते हैं। गाइस यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले यार लैंडमैन वैन के बारे में। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं नेटवर्किंग समझाऊंगा दोस्तों, नेटवर्किंग के साथ में व्हाट इज लैंडमैन एंड वैन और प्लस गाइस इनके डिफरेंसेस एंड उसके बाद दोस्तों आप लोगों को कभी भी अपनी लाइफ के अंदर इसके बीच में डिफरेंसेस का मतलब इसके बीच में कंफ्यूजन कभी क्रिएट नहीं होने वाली है। कोई मॉडल जा रहा है, कोई टीचर पूछ रहा है, कोई भी एग्जाम के लिए, ऑल इन वन इन दिस वीडियो। सो गाइस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सभी को पता है यार कि नेटवर्किंग किसे कहते हैं तो आप मुझे यस कमेंट कर दीजिए। बेसिकली बहुत से लोगों को नहीं पता होगा तो गाइस मैं उन्हें बता देता हूं। दोस्तों नेटवर्किंग किसे कहते हैं, दोस्तों नेटवर्क किसे कहते हैं ये क्वेश्चन है, ना कि नेटवर्किंग। तो गाइस यहाँ पे नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, नेटवर्क होता है जब दो डिवाइसेस दोस्तों ना एक साथ कनेक्टेड होते हैं दोस्तों, उसे नेटवर्क कहते हैं। गाइस दोस्तों पूरे जो इंटरनेट है ना दोस्तों पूरे नेटवर्क ही है। बिकॉज दोस्तों हम लोग एक दूसरे से दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट एंड कनेक्ट होते रहते हैं। तो गाइस ये भी एक नेटवर्क हुआ। अब गाइस नेटवर्क का बेस्ट एग्जांपल आपको मैं क्या बताऊं, तो दोस्तों ये इंटरनेट ही ले लीजिए, या फिर दोस्तों इसके बेस्ट एग्जांपल के साथ में आप लैंडमैन वैन भी ले सकते हैं। प्लस गाइस यहाँ पे मैं आपको चीज बताऊं दोस्तों, यहाँ पे जो कि हमारे फोन का नेटवर्क आता है ना, नेटवर्क कभी देखा है जो 1 2 3 4 5 जो 5 डंडियां होती हैं छोटी मोटी दोस्तों, उनके अंदर पता है क्या होता है, वो नेटवर्क कनेक्टेड होता है कि आपका जो फोन है, जो आपका सिम कार्ड है, वो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कितना कनेक्टेड है। मतलब कि गाइस अगर वहाँ पे 3 है मतलब 3% मतलब कि गाइस मतलब 100 में से 60% कनेक्टेड है। ऐसे करके मतलब गाइस आप लाइन देखते हो तो लाइन अब बेसिकली बहुत से लोग तो फुल ही रहती है। कुछ लोग जो पिछड़े एरिया में रहते हैं, गांव के एरिया में, उनमें थोड़ा सा कम रहता है टावर। तो दोस्तों टावर ही उसे हम कहते हैं बेसिकली देसी भाषा में। तो गाइज इसे हम बेसिकली यहाँ पे नेटवर्क भी कहते हैं। भाई मेरे फोन में नेटवर्क आ गया, तो गाइज यही होता है नेटवर्क। तो गाइज मैं आशा करता हूँ कि आपको ये नेटवर्किंग कंसेप्ट पता चल गया होगा। तो गाइज मैं आपको इसके डेफिनेशंस जो होती हैं, इनकी सारी डेफिनेशन भी दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मेरे दोस्तों को सारी डेफिनेशन याद कर लेंगे दोस्तों, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन जाएंगे दोस्तों। इंग्लिश में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर उसे लिख सकते हो। तो गाइज यहाँ पे हम आगे अगर बात करें तो यहाँ पे आगे जो आता है कि यार नेटवर्क के कितने टाइप्स होते हैं। दोस्तों नेटवर्क से कितने टाइप होते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। और गाइस यहाँ पे नेटवर्क के कंसेप्ट में ये पक्का आता ही आता है। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली नेटवर्क्स के तो बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स। बट गाइस जो सबसे मेन है और दोस्तों हर कोई याद रखता है और हर कोई यही पूछता है, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं पूछता है। तो गाइस ये तीनों कौन कौन से हैं दोस्तों, ये है हमारे पास लैन मैन एंड वैन। दोस्तों इन तीनों से ही बने हुए सारे के सारे जो भी बच्चे कुछ हैं, मतलब सबसे ज्यादा मेन जो है ना दोस्तों ये 3 के 3 ही है। अब गाइस इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। और उससे पहले दोस्तों हम इनके डेफिनेशंस प्लस गाइस इनके साथ में ये कैसे काम करते हैं एग्जांपल्स के साथ में हम समझेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे वीडियो आगे। और गाइस यहाँ पे इन सभी के डेफिनेशन और फुल एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं। लैंडमैन वैन के जो सबसे पहले कंसेप्ट में आता है दोस्तों हमारे पास आता है लैन। और गाइस लैन क्या होता है दोस्तों, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म यही होती है। और गाइस ये लैन क्या होता है दोस्तों, लैन होता है वाईफाई। कोई भी पूछे यार कि लैन की एग्जांपल बताओ तो डायरेक्ट आप वाईफाई बोल सकते हो। मैंने एग्जांपल वाईफाई बताया, पहले वाईफाई से समझते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे बाकी यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ दोस्तों जो कि आपको पता नहीं कैसे समझा रहा दोस्तों। मैं आपको फुल देसी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो गाइस बने रहिए इस वीडियो के अंदर दोस्तों। जैसे मैं आपको कह रहा था कि गाइस यहाँ पे लैन क्या होता है, तो दोस्तों लैन होता है वाईफाई। आप यार आपके फोन में वाईफाई मैं हॉटस्पॉट की बात करता हूँ, हॉटस्पॉट एंड वाईफाई की। भाई जब अपने फोन के अंदर हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, फिर दोस्तों हम सभी के घर में वाईफाई भी लगा होता है। तो इस वाईफाई का रेंज एक होती है, आपको पता है दोस्तों एक लिमिटेड एरिया रहता है। अगर आपको एग्जाम्पल के साथ मैं आपको डेमो बताऊँ दोस्तों, तो अपने फोन में जाइए, हॉटस्पॉट
ऑन कीजिए दोस्तों। हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद ना अपना कोई दूसरा फोन लीजिए, उनमें हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद अपने एक फोन दूसरे फोन को लीजिए दोस्तों, दोनों में वाईफाई के साथ मतलब कनेक्ट कर लीजिए। बहुत से लोगों को पता हो इसके बारे में, दोस्तों नहीं पता था मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी दोस्तों मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो गाइस यहाँ पे अगर व्हाट्सएप एक फोन में हॉटस्पॉट ऑन कीजिए, दूसरे फोन में वाईफाई ऑन करके दोनों को कनेक्ट कीजिए दोस्तों। कनेक्ट करने के बाद आप अपने एक फोन को हॉटस्पॉट वाले फोन को दोस्तों एक जगह रख दीजिए, और गाइस जो वाईफाई वाले फोन से दूर लेके जाओगे दोस्तों तो आप देखना उसमें जो नेटवर्क वाईफाई के जो नेटवर्क दिखाए होंगे दोस्तों कम होते रहेंगे। तो गाइस इसे ही कहते हैं लैन। देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी, मतलब इसमें आप क्या बोलोगे लैन कौन सा है, वाईफाई नेटवर्क कौन सा है। तो गाइस इसके बारे में पहले मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से वीडियो पूरी देखते रहिए दोस्तों, आपको एकदम डाउट्स खत्म हो जाएंगे दोस्तों, वो भी नेटवर्किंग के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास बात आती है यार कि जो हमारे पास था वाईफाई वाला फोन, हॉटस्पॉट वाला फोन, गाइस वो अपने अंदर से हॉटस्पॉट रेस प्रोवाइड कर रहा था, जो कि हमारा दूसरा वाला फोन वाईफाई उसको कवर अप करके कनेक्ट हो गए थे दोनों के दोनों फोन। अब गाइस यहाँ पे बात आती है, जब दोनों फोन कनेक्टेड हो गए तो गाइस जब हम इनको दूर लेके जा रहे थे दोस्तों, इस वाले फोन में नेटवर्क्स कम दिखा रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था दोस्तों, पता है क्यों? क्योंकि दोस्तों ये नेटवर्क से दूर हुए जा रहे थे, एक दूसरे से दूर हुए जा रहे थे दोस्तों, और इसे ही कहते हैं नेटवर्क। जब दूसरे से दो चीजें दूर होती है, जब उनमें सिग्नल्स की कम दिखाई देती है दोस्तों, एक से एक कम दोस्तों, वहां पर आपको नेटवर्क शो होता है कि यार नेटवर्क मेरे फोन से इतना दूर आ रहा है, मतलब कि दोनों फोन में डिफरेंसेस हो रहे हैं। अब यहाँ पे बोलोगे लैन क्या होता है, तो दोस्तों लैन पता है क्या होता है दोस्तों, जब भी आपने अपने वाईफाई वाला फोन रखा, हॉटस्पॉट वाला जो आपने फोन रखा दोस्तों, इस फोन की जहां तक रेंज गई दोस्तों, जहां तक इसकी रेंज गई ना दोस्तों, वही इतना ही एरिया को हम लैन कहेंगे। और गाइस इसका लैन का जो बेस्ट एग्जांपल होगा, बेस्ट एग्जांपल दोस्तों, किसी को भी बोलोगे दोस्तों उसका मुंह बंद हो जाएगा दोस्तों, तो वो होता है दोस्तों हमारे पास वाईफाई। सो गाइस आई होप कि आपको ये लैन की डेफिनेशन तो समझ में आ गई दोस्तों, अगर नहीं है तो फिर भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, यार कोई भी डाउट हो कमेंट में कीजिए, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। अब गाइस यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड टॉपिक आता है दोस्तों, वो आता है हमारे पास मैन, यार मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यार ये अब क्या होता है, और गाइस इसको डेफिनेशन को मैं एकदम इजीली इसको समझाने वाला हूँ। और गाइस इसमें मैं बता दूं दोस्तों, इसको मतलब यूट्यूब में ना पहली बार कोई ऐसा यूट्यूबर होगा दोस्तों जो आपको ऐसे समझा रहा है। देखते ये वीडियो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे कि जो मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये होता क्या है दोस्तों। देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए यार मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता क्या है। तो इस यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको लैन दिखाया, लैन में क्या होता है दोस्तों हमारे साथ कि एक वाईफाई था, उस वाईफाई का जितना रेंज, जितना रेडियस, जितना एरिया था उसी एरिया में कनेक्टेड होता था। तो इस मैन भी वही होता है दोस्तों, मैन भी एक ही एरिया में कनेक्टेड होता है, मैन एक ही एरिया में कनेक्टेड होता है दोस्तों, वो एरिया होता है हमारा सिटी। 50 किलोमीटर्स मतलब गाइस कि वाईफाई होता है दोस्तों, वाईफाई की कुछ ही रेंज होती है भाई, 100 मीटर एक पार्टिकुलर बिल्डिंग को वाईफाई कनेक्ट कर सकता है। बाकी जैसे अगर बात की जाए यार बहुत सारी बिल्डिंग्स को, अब बहुत सारी बिल्डिंग्स का एग्जांपल बता भाई दोस्तों, बहुत सारी बिल्डिंग का एग्जांपल मैं आपको बता दोस्तों, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जियो, एयरटेल, रिलायंस, वीआई, ये सब दोस्तों हमारे सारे आईएसपीज है जो भी दोस्तों हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। जब हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं तो गाइस यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो हमारे आपने देखा होगा कभी एक बड़ा सा खंबा सा होता है दोस्तों, उस खंबे में क्या होता है, उसी खंबे से हमें नेटवर्क मिलता है हमारे फोन के अंदर। बेसिकली लैंग्वेज में बताऊं तो मैं आपको, उसी से हमें उसमें अपने फोन में नेटवर्क मिलता है दोस्तों, वही नेटवर्क से हमारा इंटरनेट चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वही होता है हमारा मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दोस्तों, वही होता है दोस्तों। वो क्या करता है कि जितनी भी सिटी के अंदर जितने भी फोन मौजूद होते हैं दोस्तों, वो भी एक ही कंपनी, लाइक दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जियो ने अपना एक टावर खड़ा किया दोस्तों उसकी एरिया में, और इसका एरिया कितना होता है दोस्तों, एरिया हमारे पास होता है 50 किलोमीटर। तो गाइस ये जो खंबा है ये अपने चारों तरफ 50 किलोमीटर के अंडर में दोस्तों क्या करेगा दोस्तों, 50 किलोमीटर के अंदर में जितने भी स्मार्टफोन मौजूद होंगे जिनके अंदर जियो का सिम कार्ड लगा हुआ दोस्तों, उन सभी को नेटवर्क प्रोवाइड करता है अकेले सारा नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। तो गाइस यहाँ पे मतलब मल्टीपल चीजों को कनेक्ट करने के लिए, मल्टीपल थिंकिंग को कनेक्ट करने के लिए एक लैन होता है। इसका मैंने एग्जांपल आपको समझाया, इस एग्जांपल को और डिफिनेशन से समझाऊं तो दोस्तों जैसे कि एक खंबा जैसे जो कि जियो का है, जियो की सिटी में 50 किलोमीटर के अंदर दोस्तों जितने भी जियो के सिम कार्ड्स हैं उन सिम कार्ड्स को कनेक्ट करता है। तो बेसिकली एग्जांपल आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि हमारे साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। इसको अगर मैं दूसरा एग्जांपल बिल्डिंग्स के रूप में दूं, बिल्डिंग के रूप में, कंपनी के रूप में, किसको बिजनेस समझ में आता है तो बिजनेस के लिए बता रहा हूं मैं आपको कि जैसे कि कंपनी है, लाइक दोस्तों एक बैंक है, जिस बैंक का नाम है दोस्तों टेक्नोलॉजी एक्स दोस्तों, उस बैंक के बहुत सारी उस सिटी के अंदर सर्वर मौजूद होंगे। तो बस वहां पे क्या किया जाएगा दोस्तों, वहां पे जो कंपनी दोस्तों वो अपना प्राइवेट नेटवर्क बना लेगी दोस्तों। प्राइवेट नेटवर्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ जितनी सिटी, उस सिटी के अंदर जितने भी टेक्नोलॉजी एक्स के ब्रांचेस मौजूद होंगे दोस्तों, उन सभी को कनेक्ट करेगी, बाकी तीसरी चीज कोई कनेक्टेड नहीं होगी, और उसे ही कहते हैं हम लोग लैन। पर इसे भी आप किसी को एग्जाम्पल में मत बताना, यहाँ पे किसी को एग्जाम्पल में सिंपली मेरा आईएसपी और टावर वाला एग्जाम्पल दे देना दोस्तों, वो समझ जाएगा कि क्या होता है। अब इस हिसाब से बात करते हैं यार मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की रियलिटी क्या होती है, क्या होता है। तो ये भी एक ऐसी चीज होती है, ये भी एक लैन ही होता है दोस्तों, बट लैन का भी दूसरा और बड़ा रूप होता है। बस ये दोस्तों ये लैन से थोड़ा सा बड़ा होता
होता है लैन 100 मीटर का कवर अप करता है दोस्तों, ये करता है अपना पूरा पूरा 50 किलोमीटर दोस्तों ये अपने अंदर कवर अप कर लेता है। सो गाइस आई होप ये भी समझ में आ गया दोस्तों। इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत इसका रिप्लाई दे दूंगा। अब इसके बाद थर्ड पे चलते हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा सभी का बाप कहें तो वही होता है, जो कि दोस्तों होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन किसी को भी नहीं होती है, अगर होती है मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क सिंपली बोल देना किसी को भी यार पूरी दुनिया को कनेक्ट करने के लिए मदद करता है। और वाइड एरिया नेटवर्क होता क्या, इसका एग्जाम्पल बता पाए तो इसका एग्जाम्पल बताया गया दोस्तों। इसका जो एग्जाम्पल दोस्तों वो हमारा इंटरनेट दोस्तों, इंटरनेट ये दोस्तों ये जो पूरी के पूरे वर्ल्ड को कवर अप कर लेता है दोस्तों। इंडिया पूरे इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में दोस्तों, अगर अमेरिका चल जाइए, ऑस्ट्रेलिया चल जाइए यार, कहीं पे भी चल जाइए दोस्तों, वहां पे क्या होगा फिर आप कहीं पे भी अपना इंटरनेट यूज कर पाओगे। तो कहीं इसे ही कहते हैं हम वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि पूरी वर्ल्ड को कनेक्टेड कर सकता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि यार वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क की कोई बेसिकली रेंज नहीं होती, बिकॉज पूरे वर्ल्ड को ही कवर अप करने की पावर रखता है। और कवर अप करने से मेरा मीनिंग पता है क्या है दोस्तों, कि यार एक कंट्री टू कंट्री को कनेक्ट करता है, ना कि पूरे वर्ल्ड में एक साथ छाया रहता है दोस्तों। यहाँ पे कंट्री टू कनेक्ट्री लाइक दोस्तों इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका दोस्तों सारे कनेक्टेड है, वो भी दोस्तों वैन के जरिए, जो कि दोस्तों इंटरनेट होता है। और इसका जो सबसे मेन बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो एक जैसे कि जियो ISP है, जियो सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है दोस्तों, वो पूरी की पूरी इंडिया का वैन नेटवर्क है, जो कि दोस्तों छोटे मोटे वैन जैसे जिसको वैन नेटवर्क है दोस्तों, वो छोटे मोटे मैन नेटवर्क्स को अपनी पावर देता है दोस्तों। मैन नेटवर्क्स होते हैं वो अपने वैन नेटवर्क्स को देते हैं बेसिकली दोस्तों। शो आई होप कि आपको ये टर्म समझ में आ गया दोस्तों। फिर भी अगर कोई डाउट है यार तो तुरंत मुझे आप कमेंट कर सकते हो। आगे अगर मैं एक बात करूं दोस्तों यार इन तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं दोस्तों, चलिए बात करें दोस्तों इनके डिफरेंसेस के बारे में। दोस्तों इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं दोस्तों, इन सभी में डिफरेंसेस कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों अगर हम लैंड की बात करें तो दोस्तों रेंज में हमारे पास 10 मीटर टू 1000 मीटर के लिए है दोस्तों, और मैन में जाए तो दोस्तों 5 किलोमीटर 50 किलोमीटर हमारे यहाँ पर रेंज होगी। और गाइस वैन के अंदर 1 लाख किलोमीटर। तो गाइस यहाँ पे अगर यूजेस की बात की जाए दोस्तों, लैंड के अंदर बिल्डिंग्स, ऑफिस एंड स्कूल्स में यूज़ होता है बेसिकली, और बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर जगहों पे। और गाइस यहाँ पे मैन हमारे पास होता है मल्टीपल सिटीज़ एंड बिल्डिंग्स के अंदर। गाइस यहाँ पे वैन होता है दोस्तों मल्टीपल कंट्रीज टू सिटीज़ के अंदर। तो गाइस यहाँ पे अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात की जाए दोस्तों, एग्जांपल में हमारे पास आता है ईथरनेट और वाईफाई जो हमारे घर में लगे रहते हैं बेसिकली। और गाइस वैन की एग्जांपल की बात करें जो कि दोस्तों मैंने आपको बताया ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या फिर गाइस वैन की बात की जाए तो दोस्तों इंटरनेट जो कि पूरी वर्ल्ड में छाया रहता है। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मुझे पता है दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, समझ में आ गया टोटली एक भी चीज कंप्लीट मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। तो गाइस यहाँ पे कमेंट में जाके बोल सकते हो यार नाइस वैन, नाइस नेटवर्क एक्सप्लेनेशन, और गाइस नाइस एक्सप्लेनेशन भी आप लिख सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आपको कैसा लगा वो भी आप मुझे बता सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, और दोस्तों लेके आऊंगा इससे भी अच्छी टेक वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और दोस्तों टाटा बाय बाय। ओके, वंदे मातरम।